अभी गलीबाहा है कूड़े भार के बगल में 2 किलोमीटर, क्या उस घटना के बारे में जानकारी है कुछ आपको? क्या है कुछ बताइए जरा। वहाँ पे एक जो है बिटिया थी, उसके घर में घुसकर। किस कास्ट की थी? वर्मा समाज की थी जी। तो आपको जानकारी नहीं है, वह एससी कास्ट की थी, बच्ची का नाम जानवी है जी। वह एक एससी कास्ट की बच्ची थी। तो क्या आपका समाज, आपका संगठन या आपके संगठन के किसी भी कोई भी पदाधिकारी वहाँ पे गया क्या? नहीं, देखिए ये जो आप फंसाने वाली बात कर रहे हैं, फंसाने वाली बात नहीं, मैं पहले बात सुन लीजिए सर। संगठन के लोग वहाँ अरे मेरे भाई, मेरी ये सवाल ये है ना जी, पहले 1 मिनट आप, मेरा सीधा सवाल क्या है। अभी कूड़े भार से 2 किलोमीटर मात्र एक गलीबाहा गाँव है, उसमें एक बच्ची की पहले बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी गला काटकर हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से। बच्ची ने बहादुरी दिखाई, गला कटने के बाद नाम भी लिखा कलम से, सब कुछ जानकारी आपको। अभी आप थोड़ी देर पहले बताए कि वह वर्मा समाज की बेटी थी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं वह एससी समाज की बेटी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमारा जो ये मोस्ट कल्याण संस्थान है, यह संस्था एससी ओबीसी की मदद करता है, सुख दुख में खड़ा रहता है। तो सीधा सवाल सर यही है आपसे कि क्या आपके संगठन से कोई भी पदाधिकारी उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए या उसकी हाल चाल लेने के लिए क्या वहाँ पहुंचा, उसके घर पे, उस दरवाजे पे क्यों नहीं पहुंचा सर? यदि नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा? देखिए, ये मामला परसों का है, परसों ये घटना घटती है और जो है पुलिस तत्काल एक्शन लेते हुए माँ को उसकी गिरफ्तार कर लेती है। और कल ही जो है शाम को हाफ इनकाउंटर में वो लड़के को पैर में गोली मार के पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हाँ, जो भी है, मान लीजिए न्यूज में मैंने कल पढ़ा। तो ये पुलिस की जो कार्रवाई रही वो अभी तक जो रहा वो संतोषजनक रही बात इसकी कि हम वहाँ क्यों नहीं गए, या हमें उन्हें बिल्कुल जाना चाहिए, मुझे नहीं और तमाम लोगों को जाना चाहिए। और मैं भी कार्यक्रम में सर, तो आपके संगठन में तमाम पदाधिकारी होंगे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अभी हमारा कल कार्यक्रम है 3 जनवरी को इसी तिकोनिया पार्क में, और आप इसी जगह पे खड़े हैं, इसकी तैयारी चल रही है। हमारी टीम अभी इसमें लगी हुई है। हम निश्चित तौर पे इस पूरे मामले पे हमारे संगठन की नज़र है। कूड़े भार के जो हमारे संगठन के प्रमुख हैं, संयोजक हैं, उनको हमने व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन करके बात किया था कि अगर वहाँ आप देख लीजिए, अगर ज़रूरत हो हमारी तो हमें बताइएगा, तो हम सीओ साहब से, एसपी साहब से बात कर लेंगे। ये हमने अपने संगठन में निर्देश दे दिया है। अभी हम उनके दरवाजे नहीं गए हैं, हम ये अपना पहले कार्यक्रम निपटाएंगे, उसके बाद जैसा संभव हम उनके दरवाजे जाकर जो भी उनको मदद की जरूरत होगी हम और हमारा संगठन करेगा और करता आया है। इससे पहले कूड़े भार वाली आप बात कहे, क्या कूड़े भार के पदाधिकारी आपके वहाँ गए कि नहीं? अभी तो हमें नहीं जानकारी है। अभी वहाँ नहीं गए होंगे। जब हमने उनसे जाने के लिए नहीं कहा तो वहाँ क्यों जाएंगे? नंबर 1 की बात। दूसरी बात, देखिए, नहीं सर, आपने कहा कि हम मदद करते हैं। हाँ, मदद करते हैं। देखिए, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें न कोई। हाँ, बात समझ रहे हैं बात को। तो भी वहाँ बफर सिस्टम लगा होता, अभी उनके घर पे शादी होती तो तमाम लोग सोफा पे बैठते। शादी में भी एक मिनट सवाल पूछ लीजिए सर, सवाल पूछ लीजिए सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। शादी में बुलाया जाता क्या सर? लेकिन दुर्घटना में मौत या किसी घर पे मृत्यु हो गई, क्या बुलाया जाएगा कि आप हमारे दुख दर्द में आए? जो समाज का हितैषी है, जो समाज का भला चाहता है, वो किसी के भी दुख में उसे बिना बुलाए शरीक होना चाहिए, जाना चाहिए। मैं भी मोस्ट कल्याण संस्थान का कोई भी पदाधिकारी भी क्यों नहीं गया सर? यही मैं बताता रहा हूँ हमारी मजबूरी। हमारा 3 तारीख को कार्यक्रम जरूरी है कि किसी के दुख में शामिल होना जरूरी है, जहाँ पे हमने हजारों लोगों को बुलाया है। आपने बुलाया है, आपके संस्थापक जी ने, माननीय श्यामलाल निषाद जी ने बुलाया है। सर, क्या एक भी पदाधिकारी, छोटा कार्यकर्ता चला जाए, बता दें मैं मोस्ट कल्याण संस्थान के चैनल पे मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, और आपके स्वयं आपका कैमरा वहाँ इस बात को रिकॉर्ड करेगा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारी टीम उनकी जिस प्रकार की जरूरत होगी, जिस प्रकार की मदद होगी, करेगी। और आप अपने कैमरे से वहाँ हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन आप स्वयं कर लीजिएगा। प्रॉमिस रहा इस बात का। ऐसे दरिंदों के लिए लास्ट सवाल, दरिंदों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो 13-13 साल की नाबालिग बच्चों के साथ रेप करते हैं? और आप ही समाज के बच्चे हैं, वो कोई दूसरे समाज का रेपिस्ट भी जो है, हत्यारा भी जो है, वो भी एससी समाज का व्यक्ति है। तो ऐसे रेपिस्टों के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे? कष्ट होता है, तकलीफ होती है, घृणा पैदा होती है अपराधियों के प्रति। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए दोषियों को जितनी सख्त कार्रवाई हो सके सख्त करो, तत्काल और जल्दी। न्याय में देरी भी अन्याय है, तो न्याय जल्दी मिले, अपराधियों को उनकी हैसियत, उनकी औकात कानून बताए क्या है, और पीड़िता को, उसके परिवार को यथासंभव आर्थिक सहयोग मिले और अपराधियों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो। ये मेरी आप वहाँ भी गए नहीं, मोस्ट कल्याण संस्थान जब वहाँ पे जाएगा तो हम जरूर आपके पास आएंगे और देखेंगे कि मोस्ट कल्याण संस्थान जिस प्रकार आप बयान दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं, क्या जमीन पे पीड़ित के घर पे मोस्ट कल्याण संस्थान जितनी बातें आपने कही, क्या
जमीन पे वहाँ उतरते हैं आप कि खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, ये वहाँ देखेंगे गली बहा में। जिस दिन सर जाएंगे हम जरूर जाएंगे और एक खबर आपको पूरी दिखाएंगे, क्योंकि यह लड़ाई ओरिजिनल भीमवादी और नकली भीमवादी जो बन के घूम रहे हैं, दोनों को पारदर्शी करने के लिए मैं ठान लिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।